नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर और रोचक जानकारी चैनल ऑनलाइन गुरुजी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर के वीडियो आपको मिलते रहते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। देश और दुनिया की खबरों पर चर्चा करने से पहले आज शुरुआत करते हैं आज के महत्वपूर्ण बिंदुओं की। वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भरता अभियान के तहत चौथे चरण में उठाए जाने वाले महत्वपूर्ण कदमों का किया ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक राहत पैकेज की चौथी किस्त की घोषणा की है। आर्थिक पैकेज का लक्ष्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 8 क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए पूरी तरह से समर्पित है। अभी 8 क्षेत्र कौन कौन से हैं इन पे चर्चा कर लेते हैं एक बार। पहला है कोयला क्षेत्र, दूसरा खनिज क्षेत्र, रक्षा उत्पादन क्षेत्र, नागरिक उड्डयन, और इसमें है हवाई अंतरिक्ष प्रबंधन, हवाई अड्डे रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल। अगला है केंद्र शासित प्रदेशों यूटी में बिजली वितरण कंपनियां, सामाजिक अवसंरचना परियोजनाएं, अंतरिक्ष क्षेत्र, और अंतिम है परमाणु ऊर्जा क्षेत्र। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस चौथे चरण को 8 क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्पित बताया। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए लॉन्च किया थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर। दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन आईआरएस के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैक्ट हेडगियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है। इस उपकरण को कोविड-19 से फ्रंटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। यह अनूठा उपकरण पुलिसकर्मियों को 10-15 मीटर की दूरी से ही बड़ी संख्या में लोगों के तापमान पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों का पालन करने में भी मदद करेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम है अरविंद केजरीवाल और वहाँ के जो राज्यपाल है वह अनिल बैजल है। अगली बड़ी खबर, विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस 17 मई को मनाया जाता है। 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना सोसाइटी के रूप में मनाया जाता है क्योंकि यह पहले अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वेंशन के हस्ताक्षर और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के निर्माण की वर्षगांठ का प्रतीक है। इस बार दुनिया भर में 51वां विश्व दूरसंचार दिवस मनाया गया है। विश्व दूरसंचार दिवस पहली बार 1969 में मनाया गया था। भौगोलिक रूप से दूर होने के बावजूद दुनिया जुड़ी हुई है क्योंकि आज हम तकनीकी का उपयोग करके किसी भी समय एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। इस वर्ष विश्व दूरसंचार सोसाइटी की थीम थी वह कनेक्ट 2030 आईसीटीएस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रखी गई है। शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है 17 मई। शांति के साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2017 संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया भर में शांति, सहिष्णुता, समावेश, समझ और एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए इस दिवस की घोषणा की थी। यह दिवस शांति, एकजुटता और सद्भाव की एक स्थायी दुनिया बनाने के लिए मतभेदों और विविधता में एकजुट रहने और एक साथ काम करने की इच्छा को बनाए रखने का है। ऑपरेशन ग्रीन को सभी फलों सब्जियों तक बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि ऑपरेशन ग्रीन को 500 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कोष के साथ विस्तारित किया जाएगा और टमाटर और आलू से सभी फलों और सब्जियों तक इसे बढ़ाया जाएगा। इस योजना से सरप्लस से घाटे वाले बाजारों में परिवहन पर 50% सब्सिडी और कोल्ड स्टोरेज सहित भंडारण पर 50% सब्सिडी की सुविधा उपलब्ध होगी। चक्रवात अम्फान गंभीर चक्रवाती तूफान में परिवर्तित हुआ है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि चक्रवाती तूफान अम्फान अगले 12 घंटों में एक गंभीर चक्रवाती तूफान और बहुत ही गंभीर चक्रवाती तूफान में तेज होने की संभावना है। वेदरमैन ने इसके प्रभाव में ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो कि अब सैनिटाइजर उपलब्ध करवाएगा। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड जो कि राजस्थान सरकार का एक उपक्रम है।
आरएसजीएमएस ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम में योगदान देते हुए रिटेल में उचित दर एवं गुणवत्ता के हैंड सैनिटाइजर उपलब्ध करवाने के लिए 15 मई से नेहरू सहकार भवन भवानी सिंह रोड भूतल पर एक रिटेल आउटलेट प्रारंभ किया जा रहा है। इससे पूर्व भी आरएसजीएमएस ने लगभग 14 लाख हैंड सैनिटाइजर आरएसबीसीएल के डिपोज के से जिला कलेक्टरों के निर्देशन में निःशुल्क वितरण किया गया था। पहले ये थोक में विक्रय किए जा रहे थे, अब ये रिटेल के रूप में भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। अब चर्चा करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर के संबंध में। तो आज का पहला प्रश्न है, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए किस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है? तो वह है गोल। गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम शुरू किया गया है। यह कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक इंडिया की एक संयुक्त पहल है। इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट देखते हैं। गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिपी प्रतिभाओं की खोज करना है। वर्तमान में फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग है और फेसबुक का जो मुख्यालय है वह कैलिफोर्निया, अमेरिका में। अगला प्रश्न, किस राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया है? तो आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना गुजरात राज्य में आरंभ हुई है। गुजरात राज्य में आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। योजना का मुख्य उद्देश्य ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है। गुजरात के संबंध में अन्य फैक्ट देख लेते हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वहाँ के जो मुख्यमंत्री वर्तमान में विजय रूपाणी है और राज्यपाल है वह आचार्य देवव्रत है। अगला करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न है, अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस यूएस आर्म्ड फोर्सेस डे के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस हर साल मई माह के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यह दिन अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है। इसी संबंध में और भी जो फैक्ट है वह देखते हैं। पहला सशस्त्र सेना दिवस 20 मई 1950 को मनाया गया था। जॉन एफ कैनेडी ने साल 1961 में सशस्त्र सेना दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया था। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वह डोनाल्ड ट्रंप है। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है? तो 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिवस 1960 में भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग थियोडोर मेनन द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है। वर्तमान में यूनेस्को के जो महानिदेशक है वह आंड्रे अजोले है। किस सरकार की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च की है? तो दिल्ली पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक एक उपकरण को लॉन्च किया गया है। इस उपकरण को कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 में सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, मूडीज ने भारत की जीडीपी का अनुमान पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है? तो मूडीज ने भारत की जीडीपी का अनुमान पिछले अनुमान 2.6 से घटाकर के 0% कर दिया गया है। वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 तक वापस होने का भी अनुमान जारी किया है। मूडी के संबंध में अन्य तथ्य, मूडीज का मुख्यालय न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। मूडीज के अध्यक्ष और सीईओ है रेमंड डब्ल्यू मैकडैनियल जूनियर है। अगला प्रश्न, नदी प्रबंधन का भविष्य आइडियाथॉन का आयोजन किस संस्था ने किया था? तो इसका आंसर होगा जल शक्ति मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन शहरी मामलों का राष्ट्रीय संस्थान ये मिलकर कार्य पर आइडियाथॉन का आयोजन किया था। वर्तमान में केंद्रीय जल मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत है। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथे चरण को कितने क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्पित किया है? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत चौथे चरण को 8 क्षेत्रों में संरचनात्मक सुधारों के लिए समर्पित किया है। ये 8 क्षेत्र कौन से हैं? कोयला, खनिज, रक्षा उत्पादन, नागरिक उड्डयन, हवाई अड्डों रखरखाव, मरम्मत, केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली वितरण और अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत अभियान का ऐलान पीएम मोदी ने
12 मई के अपने संबोधन में किया था। इस अभियान के तहत मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी के कारण किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है? तो HDFC बैंक के द्वारा हम हार नहीं माने सॉन्ग जारी किया था। अब इसके संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, इस गाने का संगीत AR रहमान के द्वारा दिया गया है और वर्तमान में HDFC के बैंक के जो MD है वह आदित्य पुरी है। आज का अंतिम प्रश्न, विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को किस स्थान पर रखा है? तो WEF ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वें स्थान पर रखा है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। विश्व ऊर्जा संक्रमण सूचकांक को मापने के लिए आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण स्थिरता जैसे संकेतकों का उपयोग किया गया है। इस सूची में शीर्ष 5 देश है। प्रथम स्थान पर है स्वीडन, दूसरे पर स्विट्जरलैंड, तीसरा फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे। WEF के संस्थापक और अध्यक्ष है क्लाउस श्वाब है और WEF का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो साथियों, ये थे करंट अफेयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। आशा करता हूँ साथियों कि इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध करवाया जा रहा कंटेंट आपको अच्छा लगता होगा। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार आपको मिलती रहे। धन्यवाद।